हेलो नीट एस्पिरेंट्स। हमारे देश में 25 लाख स्टूडेंट्स का जो डॉक्टर बनने का सपना है वो एक ही एग्ज़ाम पर डिपेंड करता है। यस, दैट इज़ नीट, नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट। अगर इसको और भी सही से समझा जाए तो 25 लाख स्टूडेंट के कंपैरिजन में मात्र 5% ही मेडिकल सीट्स अवेलेबल है, जो हमारे इंडिया में कंपटीशन लेवल को और भी हायर लेवल पर लेकर के जाती है, जिसकी वजह से कई ऐसे स्टूडेंट हैं जो नीट क्वालिफाई होने के बावजूद भी उन्हें कई ऑप्शंस ढूंढने पड़ते हैं या उन्हें ट्राई करना पड़ जाता है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ मेजरली वो कौन कौन से ऑप्शंस हैं, उसके बारे में हम जानते हैं। मेजरली 3 ऑप्शंस हैं, जिसमें पहला है कि नीट में सबसे पहले जो अपर रैंक के बच्चे होते हैं यानी कि जिन्होंने बहुत अच्छा रैंक स्कोर किया है, उनको इंडिया के टॉप मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन मिल जाता है या फिर कहें कि उनका दाखिला हो जाता है। दूसरे लेवल पे जो कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिन्होंने नीट क्वालिफाई किया होता है, वो BAMS, BDS या फिर BHMS कोर्स को परस्यू करते हैं। तीसरे लेवल पे यदि मैं बात करूं तो वो स्टूडेंट होते हैं जो कि नीट के अंदर उनका स्कोर कम होता है और किसी न किसी वजह से, किसी न किसी कारण से उनका एडमिशन नहीं हो पाता है और वो ड्रॉप लेते हैं और दोबारा ट्राई करते हैं। लेकिन ये सारी बातें तो बिल्कुल तय है, लेकिन कई ऐसे स्टूडेंट हैं उनको ये भी बिल्कुल नहीं पता होता है कि एक चौथा ऑप्शन भी है जिनका नीट में स्कोर लो है। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए मैं उनके बारे में भी आपसे चर्चा करता हूँ। इंडिया में लो नीट स्कोर आने के बावजूद भी आपको घबराने या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने जो अभी डिस्कस किया था, हमारे पास चौथा ऑप्शन है। जी हाँ, इस चौथे ऑप्शन के बारे में बिल्कुल आपको पता होगा, मुझे मालूम है आप सभी लोग इसके बारे में अवगत हो चुके हैं, लेकिन फिर भी आज मैं आपको इसके तह तक लेकर के जाऊँगा। जी हाँ दोस्तों, आपके पास यदि नीट में लो स्कोर है तो ऑप्शंस है MBBS करने का, इंडिया में नहीं बल्कि इंडिया से बाहर, यानी कि अब्रॉड के अंदर आपको स्टडी करने का मौका मिलता है, जहां आपको गवर्नमेंट सीट्स बहुत आसानी से मिल जाती है, और वो भी बिना किसी काउंसलिंग के। जी हां, आपने सही सुना, बिना किसी काउंसलिंग के। और साथ ही साथ यहां पर आपको एडमिशन लेने के लिए बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा चार्जेस पे करने की ज़रूरत नहीं होती है, जैसा कि लाइक डोनेशन एंड ऑल, कैपिटेशन अमाउंट, ये सारी चीज़ें देने की ज़रूरत नहीं होती है। तो है ना मज़े की बात। और एक सबसे अच्छी बात, यदि आपके दिमाग में एक सवाल और आ रहा हो, क्या इंडिया के जो एजुकेशन पैटर्न अब्रॉड के एजुकेशन पैटर्न से बिल्कुल अलग है, तो मैं आपको बता देना चाहूँगा कि NMC के गाइडलाइन के अनुसार जो 19 सब्जेक्ट मेंशन किए गए हैं जो इंडिया में स्टडी होते हैं, वही अब्रॉड में जब आप एजुकेशन परस्यू करते तो वहाँ पर भी आपको वही सारे सब्जेक्ट्स की स्टडी करनी होती है ना। और सबसे अच्छी बात क्या है कि इंग्लिश लैंग्वेज में ही, यानी कि आप अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं विदाउट एनी लैंग्वेज बैरियर। एक और बात, आपने सुना होगा कि इंडिया में मेडिकल प्रैक्टिस करने के लिए फॉरेन ग्रेजुएट्स को एक एग्ज़ाम देना होता है। जी हाँ, आपने सही सुना है, इंडिया में सिर्फ फॉरेन ग्रेजुएट्स को ही एग्ज़ाम देना नहीं होगा, बल्कि इंडियन ग्रेजुएट्स को भी एग्ज़ाम देना होगा। एज़ पर NMC 2027 के बाद जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको एक एग्ज़ाम देना होगा, जिसको हम कहते हैं नेक्स्ट एग्ज़ाम। जी हाँ दोस्तों, तो अब आपको क्लैरिटी मिल गई होगी कि भारत सरकार यहाँ पर ग्रेजुएट्स को, MBBS ग्रेजुएट्स को इक्वल अपॉर्चुनिटी दे रही है। अगर आपको भी जानना है कि कौन सी कंट्री आपका MBBS अब्रॉड का नेक्स्ट डेस्टिनेशन बन सकता है, आप अपने ड्रीम को कंप्लीट कर सकते हैं, एजुकेशन वाइब्स की टीम आपको कंप्लीट गाइडेंस के लिए 24/7 रेडी है, जहां पर आपको एक प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर मेंटोरशिप के साथ आपको गाइड किया जाएगा। और हाँ, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, ऐसी इंफॉर्मेशनल वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें। थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू एवरीवन।